हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। व्यापकं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। भजन बोल रहे थे, बोलना दीदी। हरिओम। कल पहले अध्याय का पाठ सब लोग किए थे। हरिओम आंटी। हरिओम आंटी। हाँ, गीता के पहले अध्याय का पाठ सब लोग पहले किए। किसी को कोई हाँ थोड़ा सा पढ़े थे, आधा पढ़ी थी। चलो यही ठीक है। पता था हाँ बुआ और 5 और ये सब। चलो तो ये भी ठीक है। लगता है ना, मेरी अंदर की आंख से तू तेरे को सुन के देखा था। हाँ दीदी भजन बोले क्या हो? कल नहीं गुरु नहीं माता बोल रही थी, अभी नहीं, अभी गीता को करने दो। और किसी को कोई बात प्रश्न है लास्ट बोली। में बोलेंगे। हाँ हाँ, बोली थी कि वो मुझे गुरु है मिला बोलना। तो अभी तो प्यारी आई भी नहीं है, वो तो आधे के बाद आती है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? हाँ बोलो। आंटी मम्मी का उसमें सेफ नहीं हुआ ये बड़े वाले ग्रुप में। अच्छा, अभी हाँ मम्मी को बोलो, सुनेगी आपके साथ में। ओके हाँ ठीक है, बाद में मैं कर दूंगी। भावना ऊपर गई है, ठीक हाँ है। चलो हाँ हाँ आज कर दूंगी। हाँ ठीक है। चलो अभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, द्वितीय अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परतंप, हे परतंत, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन,
मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूज्यनीय है। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अभी पहले अध्याय में पात्रों का परिचय, पात्रों का परिचय, हर पात्र का, और युद्ध का मैदान, माना ये संसार है युद्ध का मैदान। इसमें 100 कौरव 5 पांडव, माना बुराइयां बहुत हैं और अच्छाइयां कम हैं। तो भगवान ने बोला तू अच्छाई को जान। फिर अच्छाई बुराई के ऊपर हावी कब होती है? 100 के ऊपर, जब हम गुरु का और कृष्ण का, गुरु को अपने साथ रखेंगे तो कितनी भी बुराई हो वो जीत जाएगा, उस पर वो जीत पाएगा। तो ये भाव हुआ। उसके बाद अर्जुन ने भगवान को बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलो। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। तो एक तरफ है कौरव और एक तरफ है पांडव, वरना एक है शुद्ध संकल्प और एक है विकल्प। तो हमारा मन भी शुद्ध संकल्प या संकल्प और विकल्प के बीच में खड़ा है। तो दोनों सेनाओं के बीच में, माना हम भी बीच में दुबक में रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा, पर जब गुरु का साथ, गुरु के वचनों को पकड़ते हैं तो हमको सही रास्ता मिलता है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति थी। तभी इस पहले अध्याय का नाम रखा गया है विषाद योग, माना अर्जुन की दुख भरी स्थिति थी। उसके बाद पात्रों का परिचय, अर्जुन माना कौन? युधिष्ठिर, सब पात्रों का परिचय था। उसके बाद अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दी, क्योंकि भगवान उसके कौन है? रथ चलाने वाले। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके जाओ। तो अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ, तब उसने जब दोनों सेनाओं को देखा माना दोनों सेनाओं में अच्छाइयां भी थी, वीरता सब था, भले दुर्बुद्धि भी थी उधर, पर कुछ रूपों में अच्छाई भी थी, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण। तो अर्जुन का मन उस समय थोड़ा भयता में आता है, पर चूंकि मन भयता में आता है तो मन का एक संस्कार है, आई एम राइट, मेरे को डर नहीं है। तो वो अपने डर को छुपा कर ऊंची ऊंची बात करता है, जो अर्जुन ने कल कही।
कि हमको ऐसे युद्ध करने में कोई भलाई नजर नहीं आती है, युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, फिर ऐसी संतान होएगी, फिर ऐसे कई प्रकार के उसने क्या किया, कई प्रकार के भगवान को बातें बताई, और भगवान भी शांत भाव से उन सब बातों को सुनते रहे। जैसे हम सतगुरु भगवान के पास जाते हैं, कुछ भी हमको अपनी कोई भी मन की स्थिति, तन की, मन की, धन की, तो वो शांत से सुनते हैं। तो ये शांत से सुनना पण उसमें सतगुरु भगवान तो हामी भी भरते हैं। वो हामी भरने का इंटेंशन ये नहीं होता है कि भगवान इन बातों से रस ले रहे हैं। भगवान को क्या मतलब है इन सब बातों से, मोह का? अपना मोह इच्छाओं से तो उठ गए, फिर क्या हमारी मोह इच्छाओं में फंसेंगे क्या? पर भगवान ऐसा सिर्फ पार्ट प्ले करते हैं। तो जब हमको ऐसा लगता है अंदर में कि भगवान हमारी बात अच्छे से सुन रहे हैं, तो उन भावुकता में क्या होता है, हमारे अंदर जो दबी हुई वासनाएं, दबा हुआ भाव और जो भी स्थिति होती है वो निकल आती है। वो निकल आती है, माना अंदर के सूक्ष्म के कांटे बोलो, इच्छाएं बोलो, मोह के भाव बोलो, तो वो बातों में निकल आता है। इसीलिए भगवान उन बातों को सुनते हैं। तो इधर कृष्ण भगवान भी अर्जुन की बात शांत से सुन रहे हैं कि चलो बोलो, पता तो पड़े तेरे अज्ञान का अंत कहाँ तक है, क्या क्या तू सोचता है। बाद में फिर भगवान अर्जुन को उसकी बात पकड़ाएंगे कि नहीं ये तेरी बात है। तो ये आर्ट है एक, किसी को भी पहले पूरा खाली करो, उस खाली करने में भले पार्ट प्ले के हिसाब से हाँ जी भरो, रस लेने के बाद से नहीं कि अरे मेरे को इसकी पोल पता पड़ गई ना, नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जिसकी समस्या होती है ना उसका हल उसी के पास होता है। आपकी जो भी तन की समस्या है, मन की, धन की, इसका हल जो भी है वो आपके पास है। मेरी समस्या का हल मेरे पास है, पर हमको पता नहीं है। फिर बातों बातों में वो निकल आता है, फिर गुरु हमारी उस बात को पकड़ के फिर हमसे ही पूछते हैं, हाँ फिर ऐसी बात है तो आप क्या सोचते हो, आपकी क्या बात है? क्योंकि हल मेरे पास है, जवाब मेरे पास है, तो हमारा जवाब हमारे मुख से ही निकलता है। तो अभी कृष्ण भगवान भी अर्जुन की हर बात शांति से सुन रहे हैं कि चलो बोल तो सही, मालूम तो पड़े, मोह भी है तो कितना गहरा, मैं का भाव भी है तो कितना है, अहंकार है, सच में क्या भाव है, तो भगवान उसको शांत से सुन रहे हैं। अभी दूसरा अध्याय। और ये करते करते अर्जुन मोह में रथ के पीछे भाग में बैठ गया। माना ये सब बातें करते करते हमारा मन भी फिर कमजोर होके बैठ जाता है। बोलो सचदेवा जी, सचदेवा कुछ बोलना है? चलो ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। अभी गीता के पहले में हुआ था, अभी कल ऐसा हमको अंदर में क्वेश्चन आया, खुद से पढ़े गीता तो अंदर में आया कि ये संजय जो दूरदृष्टि से देख रहे हैं सीन को, और बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को। तो अभी जो गीता का भाव चल रहा है इसमें धृतराष्ट्र कौन है, मोह बुद्धि। तो मोह बुद्धि में ये सब बातें हुई जो अभी एक बार रिवीजन हुई। पर अगर यहाँ पर धृतराष्ट्र का मोह की जगह अगर प्यार वाला भाव होता तो गीता का क्या रूप होता बताओ? जैसे पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि मोह में है तो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पर अगर ये ही भाव
धृतराष्ट्र का प्यार में होता और क्वेश्चन सिर्फ सेम यही होता संजय से कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर मोह की जगह क्या है, प्यार। तो प्यार में किसी की गलती कमी नहीं दिखती। सीधी पर युद्ध ही नहीं होता। हाँ, युद्ध नहीं होता, पर ऐसा मन में भाव आया हाँ जी अपने दीदी, आप से प्यार क्वेश्चन। में प्यार में कुछ दिखता नहीं है, दोष भी हाँ, नहीं दिखता है तो किसी का। सिर्फ मोह की जगह अगर प्यार होता तो देखो सब बातें फिर कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव होती। जहाँ जी, जी। मन हमारा नकारात्मक में जाता है वहां वही मन पावर में आ जाता। हुआ क्लियर? जी दीदी। हाँ, तो मेरे और अर्जुन उसके पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्यार में सोचता, उसका भाव होता, तो इसका भाव का क्या रिजल्ट होता कि इतना मानुष दे, इतना मानुष चोला, राजा का बेटा, कोई कमी भी नहीं। तो ऐसा भाव होता ना तो युद्ध भी नहीं होता और सब भाव पॉजिटिव पॉजिटिव होती। सिर्फ मन के भाव को इतना सा चेंज किया मोह की जगह प्यार डालने पर। तो क्वेश्चन जी, यही सब है। तो संसार में सब बातें भाव से ही तो होती है ना दीदी। हाँ हाँ, तो मोह की जगह हम अगर प्यार की बात करो तो जो मन हमारा नकारात्मक में जाता है ना, फलाने टीरे में राग द्वेष देखता है, इतने गुण विकार देखता है, वो पाना उसका पॉजिटिव देखेगा, खुद भी आगे बढ़ेगा, सामने वाले को भी बढ़ाएगा। अभी चलो सेकंड अध्याय पढ़ें। किसी को कोई बात है? अभी संजय बोले, अभी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। तो संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अभी तक भगवान मधुसूदन, कृष्ण, जो भी बोलो, अच्युतम, वो भगवान अर्जुन की बात शांति से सुन रहे थे। अभी भगवान बोले, क्या बोले? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन माना जिसकी जूनी नहीं है, जुन माना जूनी, जिसकी फिर से जूनी नहीं है, तू आत्मा है। भगवान पहले से ही बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, अभी ये समय नहीं है, यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ। असमय है मतलब साम दाम दंड भेद सब 4 प्रकार की नीतियां मैंने अपनाई है, लेकिन सामने वाले पक्ष को कोई बात समझ में नहीं आई, तभी तो युद्ध के मैदान में आए ना। भगवान समझाने गए, भगवान ने डर भी दिया, भय भी दिया, सब भाव होने के बाद सामने वाले को और दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आया, तभी तो युद्ध के मैदान में आए हैं ना। तो ये असमय। सिर्फ 5 गांव मांगे थे। हाँ, 5 गांव। उसने बोला 5 गांव क्या, सुई भर जमीन भी नहीं, सुई की नोक भर उतनी भी जमीन नहीं दूंगा। तभी तो ना ऐसे बोलते हैं ना, सिंधी में बोलते हैं, भाईरन पंहिंजा भागा लेना। भाई हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सबका अपना हिस्सा है ना। पर अगर ऐसा कोई न करे तो फिर दीदी बोलते भगवान तो नहीं चाहते थे कि युद्ध होए। हाँ, श्री कृष्ण ने युद्ध होने के लिए अगेंस्ट थे ना। हाँ, अगेंस्ट युद्ध नहीं होने, हाँ, युद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दुर्योधन नहीं मान रहे थे ना। हाँ, तो भगवान शांति दूत भी बन के गए थे भगवान। करके लेना था। हाँ, हाँ, ठीक है, जो भी है संसारियों के लिए आज के हिसाब में। हाँ, लाजमता आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं दीदी बस। हाँ, तो ये असमय मतलब इसका असमय, अभी समय नहीं है,
हमको जो पुरुषार्थ मैं करना था, साम दाम दंड भेद, शांति दूत बनकर भी मैं गया था, मैंने सब किया, पर उनको समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो ये असमय में यह मोह तुमको, ये असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? इसका मतलब अभी क्या है? हेतु, तुमको क्या चाहिए इसके लिए, किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, और न स्वर्ग को देने वाला, और न कीर्ति को करने वाला। अभी युद्ध के मैदान में आए हैं, और तुम कर रहे हो भागने की बात। तो ये भागने की बात माना श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ये आचरित नहीं है। भागो नहीं, अभी युद्ध के मैदान में आए हो तो डट के खड़े हो जाओ। सबके लिए देखो युद्ध है, तन का, मन का, धन का। तो भागने की बात नहीं, पर डट के खड़े हो जाओ। तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला। ऐसा भागोगे तो स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग, और जीते जी मन की अशांति। ये नरक है और मन की शांति है स्वर्ग। तो न स्वर्ग देने वाला है, माना नरक देने वाला है। शांति फिर तेरे को रहेगी नहीं, कहीं ना कहीं मन तो कुरे देगा ना। तो ये अशांति माना नरक और शांति माना स्वर्ग। न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। कीर्ति कीर्ति को करने वाला ही नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता एक संसारी भाव में गाली है। तो ऐसको मत प्राप्त हो, मना हीना मत हो, गीधी मत हो। युद्ध से जो भागता है उसको मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। ये भागना, नपुंसकता, गीधीपना, ये तुझ में उचित नहीं जान पड़ता। हे परतंत्र, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब भगवान उसको इनकरेज करते हैं, हे परतंप। परतंप माना प्रतापी। तेरा प्रताप इतना है, तू क्या नहीं कर सकता है। तो हे परतंप, परतंप माना प्रताप। तेरा शौर्य प्रताप इतना है। तो हे परतंप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। हृदय की तुच्छ दुर्बलता अभी अर्जुन के पास कौन सी है? मोह के रूप में। अर्जुन के पास हृदय की तुच्छ दुर्बलता क्या है? मोह। और दुर्योधन के पास हृदय की तुच्छ दुर्बलता क्या है? क्या है? लोभ। तो भगवान ने बोला, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अभी युद्ध के मैदान में आ गए हो तो ये छोटी सी बात में अटक मत और युद्ध में खड़ा हो जा। फिर अर्जुन बोले, अभी भगवान ने अर्जुन को, पहले तो अर्जुन ने बताया, भगवान ने शांति से सुना, फिर भगवान ने अपना वचन और उसको, अर्जुन को इनकरेज किया। उसकी गलती बताते हुए इनकरेज करना, ये भी एक आर्ट है। संसार में रहना है तो सामने वाला भले किसी भी रूप में बात करता है, तो भगवान ने बोला उसकी गलती को बताते हुए उसको इनकरेज करो। हाँ, ऐसा किया है ना, कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा करो। मना ऐसा किया है, कोई बात नहीं, मना इधर थोड़ा कुछ रॉन्ग है, कमी है, समथिंग जो भी है, पर आगे फिर अच्छा। तो ये एक आर्ट है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ वार्तालाप में की। हृदय की तुच्छ दुर्बलता, सीधे से भगवान नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तू मोह में कमजोर हो गया है, तू ऐसा है, नहीं।
हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। फिर आगे भगवान ने बोला, हे परतम, तेरा इतना प्रताप है, मना निगेटिव भाव न करके फिर भगवान ने उसको इनकरेज किया। हे परतंप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अभी अर्जुन बोले, फिर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन। अर्जुन बोले भगवान जी से, मधुसूदन, भगवान ने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, तो भगवान का एक नाम है मधुसूदन। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पिता मेरे दादा और गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु, ये मेरे विपक्ष में खड़े हैं, पर मैं इनके साथ मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अरिसूदन भी कृष्ण का नाम है। तो अर्जुन बोल रहे हैं मधुसूदन, अरिसूदन, तो इन दोनों से मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्यनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। ये जो हैं महानुभाव, इनके भाव महान है, ये मेरे पूज्य हैं गुरुजन, इनको मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। भले मेरे को भिक्षा का अन्न मांग के भी खाना पड़े तो भी ठीक है, तो भी मैं अपना कल्याण समझता हूँ, पर इधर सामने मेरे दादा और मेरे गुरु खड़े हैं, इनके साथ मैं कैसे लड़ूंगा। एक बार दुर्योधन से लड़ूं ठीक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो फिर कामना रूपी भोग को ही तो मैं भोगूंगा, तो इनको मार के फिर मैं भोग भोगूं, ये मेरे को मंजूर नहीं है। भले मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर करूंगा। किसी को कुछ बात करना है? ये मन की स्थितियां हैं, जहां पहुंच नहीं पाता है वहां पर बड़ाई की बात करता है। पर भगवान ने पहले से ही कहा कि अर्जुन, अभी युद्ध के मैदान में सब आए हैं, तो सब ये कौन है? लड़ने वाले सिपाही। तू जैसा है वैसे वो ही है, तो अभी इस दृष्टि से तू हट जा, देह की दृष्टि से। युद्ध के मैदान में तो फलाना टीरा देखते ही नहीं ना, जो है लड़ने वाला है, जो है सिपाही है, लड़ने वाला है, योद्धा है। तो अभी इधर सब खड़े हैं तो सब कौन है? योद्धा। रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन ने फिर भगवान को कहा कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि युद्ध करना या नहीं करना, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, किसमें हमारी भलाई है। अथवा ये भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। कि हम अब युद्ध है तो एक जीतेगा, एक हार पक्की है, एक की हार एक की जीत, ये तो पक्की बात है। तो अर्जुन फिर दूसरा सवाल कर रहा है कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि पहली बात तो युद्ध करना उचित है या नहीं, उसके बाद चलो युद्ध कर रहे हैं तो वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, हम हारेंगे कि वो हारेंगे, ये भी तो पता नहीं है।
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, कि चलो हम जी भी लिए, जीत भी गए, पर जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी अर्जुन की रिस्पेक्ट देखो, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मतलब युद्ध के मैदान में आने के बाद, सामने वाला दुश्मन होने के बाद भी अर्जुन के मुख से कैसे भाव निकल रहे हैं कि वो हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हो रहा है क्लियर? माना इतना सब होने के बाद भी वो दुर्बुद्धि है, ऐसे हैं, उनकी ये बात है, कुछ भी नहीं। इस क्योंकि तभी दीदी तो उनके अंदर अच्छाई भरी थी ना, हाँ, अच्छा ही वो अच्छाई भरी के थी। प्रतीक थे। तभी तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि कैसी भी स्थिति हो, तू अपने मन की स्थिति में गंदगी नहीं ला, मन के हाँ, भाव सद्बुद्धि में। में थे, हाँ, सद्बुद्धि होनी चाहिए ना वैसी। हाँ, मन में कभी ऐसा राग द्वेष वाला भाव नहीं लाओ। ये तो हाँ, टके का दुख मिलता है, टके का शब्द मिलता है, तो देखो तो मन क्या क्या बकता है। जी जी। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना कि देखो उसकी। तो ये अर्जुन की भी अच्छाई। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आगे फिर अर्जुन भगवान से एक प्रकार से विनती का भाव कर रहे हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए, मेरा जो नेचर है भले कायरता दोष है, पर इससे मैं कैसे ऊपर उठूं? उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ। मेरा मन अभी धर्म के विषय में मोहित हो रहा है। तो धर्म देखो, धर्म किसका? मन का। धर्म किसका? इंद्रियों का। पर ये इंद्रियों के और मन के धर्म में अर्जुन को सिर्फ मोह ही है। दुर्बलता, तुच्छ दुर्बलता, मोह का भाव। तो अर्जुन फिर भगवान से एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को कोई राह बताओ आप, कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि तेरा धर्म है, तू अपने धर्म का पालन कर। दूसरे तरफ मेरे को फिर ये सब दिख रहे हैं और आप भी दिख रहे हो और आप मेरे को युद्ध करने के लिए कह रहे हो। तो मेरे लिए क्या उचित है, ये मेरे को आप रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं, धर्म के विषय में मोहित चित्त, मन के ऊपर बुद्धि, फिर अर्जुन की मन और बुद्धि की लड़ाई हो रही है। तो उससे उसका चित्त बना, पर मन में भी मोह है और बुद्धि में भी मैं मेरा पड़ा है, मेरे गुरु मेरे, तो वो भी मोह का ही भाव है। तो अर्जुन का चित्त कैसा है? मोह वाला। तो मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, मेरे लिए जो साधन, अभी साधन कौन सा? कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये मेरे को बताओ, जिसमें मेरा कल्याण हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो,
मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, तो मुझको शिक्षा दीजिए। अभी अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। क्योंकि अर्जुन का चित्त कैसा है? मोह में है। तो वो अपनी स्थिति बताता है मोह वाली, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, मैं जीत जाऊंगा तो निष्कंटक राज भले मेरे को मिलेगा। भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी ये मैं जीत गया, निष्कंटक राज्य भी मिला, धन धान्य से संपन्न राज्य भी मैंने पा लिया, और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। देवताओं के स्वामी पने, अभी देवताओं का स्वामीपन कौन? अभी कृष्ण को ही बता रहा है कि तू मेरे सामने खड़ा है मेरे को इतना सब मिलेगा और देवताओं का स्वामी कृष्ण तुम खड़े हो, को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इंद्रियों को सुखाने वाला, तो मोह से क्या होती है? लोभ मोह, ये सब इंद्रियों को सुखाने वाले भाव हैं। खुशी देखो, थोड़ा मोह होएगा किसी के प्रति तो चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, चिंता सताएगी, कैसे होएगा, क्या होएगा तो ये इंद्रियों को सुखाने वाले मोह है, इच्छा है तो माई पड़ी सोचती ही रहेगी, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा। लोभ है तो भी बैठ के काउंटिंग करेगी। अहंकार है तो भी अपने जैसा किसी को समझेगी नहीं। तो ये क्या है? इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को आप दूर कर सकें। फिर भगवान को भी बोल रहा है आप भी मेरे सामने खड़े हो, आप देवताओं के स्वामी हो, आप भी खड़े हो। इसमें किसी को बात करना है? कोई भाव उठ रहा है किसी का? अभी संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। फिर इसके बाद अभी संजय बता रहे हैं किनको? धृतराष्ट्र को लीला। तो संजय बोले, हे राजन, राजन मना कौन? धृतराष्ट्र। बता रहे हैं दूर से लीला को देख के, दृश्य को देख के, कि निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने निंद्रा को जीत लिया था। माना निंद्रा को जीत लिया था, माना जैसे हमको कभी भी नींद आती है, थकावट हुई, लेकिन वो उस निंद्रा को जीत लिया। वो जब चाहे तब सोए, और जब वो नहीं चाहता था, जरूरत नहीं होती थी, कोई ऐसे अभाव आता था तो वो नींद उसके सामने आती नहीं थी। वो निंद्रा को भी जीत लिया था। तो निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी, और श्री कृष्ण कौन है? अंतर्यामी, सबका अंदर जानने वाला अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति, अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति इस प्रकार कहकर। दीदी, अर्जुन आलस्य को जीतने वाला है। हाँ, आलस्य को, निंद्रा को, इसलिए अर्जुन का नाम है गुणाकेश।
हाँ जीत, हाँ तो गुणाकेश माना जो निंद्रा को जीतता है, जीत। आलस्य को जीतता है। ठीक है ना। श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। अर्जुन भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कह के अर्जुन चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं युद्ध का आंखों देखा हाल। क्या बता रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भारत देश के वंशज कौन? धृतराष्ट्र। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण महाराज कौन है? अंतर्यामी, सबके मन की स्थिति को जानने वाले अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, भगवान भी उसके साथ खड़े हैं बीच में। तो दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अभी भगवान अर्जुन की बात सुन के अभी हंसते हुए बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? अभी दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन भी खड़े हैं और दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भी खड़े हैं। पर कृष्ण कौन है? अंतर्यामी, सबके मन की स्थितियों को जानने वाले। तो जब उन्होंने मन की स्थिति जानी कि इसके मन की स्थिति किस में है? मोह में, तुच्छ दुर्बलता, मन की कमजोरी। तो भगवान फिर उस कमजोरी को समझते हुए कि अर्जुन ये भी तेरी एक छोटी सी कमजोरी है। तो जब कमजोरी को पकड़ में आती है ना तो बराबर मुस्कुराहट निकलती है, पर जब तक उस कमजोरी को नहीं पकड़ेंगे ना तब तक खिन्नता बनी रहेगी। तो भगवान तभी तो बोलते हैं अपनी कमजोरी तुम खुद पकड़ो ना। और सब में कोई ना कोई कमजोरी है, इच्छा, वासना, कामना, लोभ, मोह, अहंकार। तो सब अपनी कमजोरी को पकड़ो। अभी गुरु का ज्ञान भी है, सच का साथ भी है। अभी अपनी कमजोरी को पकड़ के और उसको स्ट्रांग बनाओ। जैसे पहला ही कल ऐसा ही भाव आया था कि देखो ये मोह में है, पर अगर प्यार में होता तो सब पॉजिटिव हो जाता। जहाँ वो गिरता उसका मन इतना द्वंद्व में आता, पसीना आ रहा है, वहां उसको कितनी पावर आती। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं ना, अपनी कमजोरी को जानो। किसी को कुछ बोलना है प्यारों? दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को भगवान हंसते हुए ये वचन बोले, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, सबके मन की स्थिति को जानने वाले हैं। तो भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पंडितों वाली, पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बातें तो पंडितों वाली कर रहा है, ज्ञानियों वाली, पंडितों वाली बड़ी बड़ी बातें
पर अपने मन की तुच्छ दुर्बलता को तू समझ नहीं पाया। वही तभी तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, बोलने से तेरा कुछ नहीं बनेगा, पढ़ने से भी तेरा कुछ नहीं बनेगा। पढ़ना बोलना ठीक है, ये भी एक पुरुषार्थ है, पर अंदर अपने आप को समझो, जानो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। जिनके लिए शोक करना ही नहीं है, उसके लिए तू शोक करता है। जिनके पास समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, दुर्बुद्धि से जो भरे पड़े हैं, उनके लिए तू शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है। और वचन कैसे कह रहा है? पंडितों के जैसे। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित, ज्ञानी, समझू, जिसने समझा है देह की बात और आत्मा की बात, देह तो नश्वर है, तो वो शोक नहीं करते। पहले भगवान ने बोला असमय तेरे को ये भाव कैसे? तो असमय माना युद्ध के मैदान में आ गया है। इसके पहले हमको जितनी भी कोशिश करनी थी, साम दाम दंड भेद सब मैंने कर लिया, पर उनको बात समझ में नहीं आई, तो युद्ध के मैदान में अभी खड़े हैं। फिर ये अभी भगवान ने दूसरा भाव उसको क्या बोला कि जिनके लिए न शोक नहीं करना है, फिर तू उनके लिए शोक कर रहा है। माना पहले उनका नेचर, स्वभाव, संस्कार भगवान ने बताया, ये तो हैं ही ऐसे। हमने सब तरफ से सब प्रयास किए, पर अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी लड़ना ही श्रेष्ठ है। पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित माना ज्ञानी, समझू, वो शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कभी ऐसा काल था ही नहीं कि कभी मैं नहीं था, तू नहीं था। हाँ, मैं भी पहले था, तू भी पहले था, ये सब राजा भी पहले किसी न किसी रूप में थे, आज हैं, कल रहेंगे। तू भी आज कल कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ रहेगा। भगवान अपनी भी बात भी कह रहे हैं, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। तो ये फिर वही बात हो गई। एक तरफ है शरीर, 5 तत्व, देखो 5 तत्व भी हैं, और एक तरफ है आत्मा, शक्ति, पावर, तो वो भी है। 5 तत्व में फेर बदल है, और शक्ति पावर तो सदा ही है, पर फेर बदल के बाद वो 5 तत्व तो है ना, वो कभी नष्ट थोड़ी होते हैं, उनका रूप बदलता है। तो इस भाव से भगवान ने अर्जुन को कहा कि न तो कोई ऐसा काल था जो ये नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, मैं भी था, तू भी था, ये भी थे, और आगे भी ये रहेंगे। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? सबके हाथ में गीता खुली हुई है, जिनके पास है जी है ना? हाँ, लाजमाता गीता खोल के रखे हो? सचदेवा जी? जी दीदी। हाँ, गीता को खोल के रखो, थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो आपको भी कोई भाव क्लिक होगा। तो भले खुलो सब। सचदेवा जी, आपके पास गीता खुली हुई है? नहीं, आपके पास गीता नहीं है प्यारे? नहीं है। हाँ, तो रखा करो अपने पास।
और वो पढ़ा भी करो साथ साथ में, तो ऐसा आपका रिविज ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ज्योति दीदी के पास है गीता? ज्योति दीदी, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो 5 तत्व भी थे, हैं, रहेंगे, और ये आत्मा रूपी शक्ति पावर था, है और रहेगा। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे जीव आत्मा, हम सब कौन है? जीव, और जीव के अंदर क्या है? आत्मा। तो हम सब कौन है? जीव आत्मा। फिर जीव से जुड़ जाता है जगत, जगत माना बाहर मुक्ता। फिर जो जगत में भगवान का दर्शन करता है, जगदीश का, तो जगत में करो जगदीश का दर्शन, माना सत्ता, उसका भाव। तो ऊपर चढ़ोगे, नहीं तो जगत देख के तो फिर गिरोगे। जैसे अर्जुन की स्थिति है, जगत दिख रहा है ना, फलाना टीरा मेरा, तो ये जगत। हाँ बोलो लाज माता जी। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जैसे जीव आत्मा में, इस जीव देह में होता है बचपन, बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे सब में ऐसा भाव होता है, उसके बाद अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे पता ही नहीं पड़ता है कैसे बालकपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, फिर हरिओम शांति, फिर नया शरीर, ये क्रम चलता ही रहता है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो इस विषय में फिर जो धीर पुरुष होते हैं, धीर माना धीरवान, अर्जुन धीरवान था ना, बार बार सोचता था, हर बात को सोच के बोलता था, तो अर्जुन को बोल रहा है धीरवान। भगवान ने अर्जुन को बोला तू भी तो धीरवान है ना। तो इसलिए उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तू कौन है? धीर है। तो धीर पुरुष है, तो तू अब इस मोह में मत पड़। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। आगे भगवान ने बोला हे कुंती पुत्र। अर्जुन किसके पुत्र थे? कुंती के। तो भगवान अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। इसके पहले भगवान ने अर्जुन को धीर कहा, माना तेरे अंदर धीरज है, समझने की शक्ति है। और अभी कुंती पुत्र, तो कुंती किसका प्रतीक बताया गया कल? कुंती है प्रज्ञा का प्रतीक। तो प्रज्ञा का बेटा भी तो प्रज्ञावान ही होगा ना। तो हे कुंती पुत्र, तेरे पास इतनी प्रज्ञा है, प्रखरता, प्रचंड तेज, जो भी बोलो। तो हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले, सर्दी गर्मी सब जोड़े जोड़े हैं संसार में। सर्दी के साथ गर्मी भी है, जितनी ठंड पड़ेगी, बोलते हैं ना, जितनी ठंड पड़ेगी उतनी गर्मी भी पड़ेगी। सुख जितना होएगा तो दुख भी आएगा। ये सब जोड़े जोड़े हैं, सुबह के साथ शाम, दिन के साथ रात, सब जोड़े जोड़े भगवान ने बनाए हैं। तो हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी
और सुख दुख को देने वाले, सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग। सुख का अनुभव किसको हुआ? इंद्रियों को। दुख का अनुभव भी किसको हुआ? इंद्रियों को। तो सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। हाँ, आंख इंद्रिय, आंख का विषय देखना। तो इनके संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। तो इनके जो संयोग हैं ये उत्पन्न भी होते हैं, विनाश भी होते हैं, अभी हैं अभी नहीं। संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। अनित्य माना सदाई के लिए नहीं है। वो सदगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा वेश, सदा न जग जीवना, सदा न काला केश। सदा के लिए कुछ भी नहीं है। सदा न संग सहेलियां, सहेलियां बोलो, परिवार में दो बहनें भी बोलो, देखो तो सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा वेश, सदा न जग जीवना, जग में सदाई के लिए कौन जीता है? सदाई के लिए काला केश भी बोलो ना, एक बाल कि ये हमारा काले रहें, कितना भी अच्छा खाओ पियो मालिश करो ये करो, तो भी समय के हिसाब से जो उसमें परिवर्तन है वो पक्की बात है। तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। समझ अब, इसलिए हे भारत तू समझ और तू सहन कर। सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब अनित्य हैं। ऐसा समझ के, ऐसा समझेंगे तो सहनशीलता आएगी। अभी दुख आया तो अगर भाव करो कि दुख के पीछे सुख खड़ा है तो देखो सहने की ताकत आ रही है ना। पर सुख की तरफ नजर नहीं है, खाली दुख, तो देखो फिर दुखी राम तो दुखी राम, नकारात्मक होती जाती है ना बातें। तो भगवान वही बोल रहे हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर, इनको तू सहन कर। ये भारत माना भारत देश में तेरा जन्म हुआ है, और भारत में सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब है ही है। बरसात ठंड गर्मी सर्दी तो ये सब अनित्य हैं। तू इनको अनित्य समझ और तू सहन कर। तो सहन भी कब होएगा? हाँ मैं जी, इनकी व्याख्या भी बहुत अच्छी दी हुई है। हाँ हाँ सही बात है, अच्छी भी। भगवान ने बोला तू सहन कर, तो सहन कब होएगा? जब तू उसको समझेगा, तभी तो समझेगा। माना ये अनित्य है, सदाई के लिए नहीं है, तो दुखी नहीं होएगा ना। क्लियर हुआ प्यारो? आपके पास जो गीता है ना, हाँ, तो उनमें उसमें व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं है उसमें, आपके पास और वो है ना। हाँ उसमें व्याख्या है। हाँ, तो व्याख्या को छोड़ दो, भले आप व्याख्या पढ़ रहे हो, कोई भाव आपको उठ रहा है तो भले आप करो ना प्यारो। मैं तो सबको खुली किताब बोली हूँ ना, किताब खोल के बैठो, सब हाँ, बात हाँ। करो। क्योंकि जो गीता, आपके पास थी वो मेरे पास थी, हाँ हाँ मैंने चलो सत्संग में किसी को दे दी, सत्संग चलो में किसी को कोई दे बात दी। नहीं, किसी को यूज हुआ, अच्छी बात है। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है, सब खोल के बैठो। जिनके पास जो भी गीता है, अटको मत, ये नहीं या वो, थोड़ा सा शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। जी जी। पर जिसको जो भाव उठ रहा है भले बात करो ना। इसकी व्याख्या जी बहुत अच्छी है, पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो। व्याख्या, संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली है, हाँ मिलने बिछड़ने वाली है। हाँ मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे हाँ, और दुखदायी परिस्थिति न आए, ना आए। परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। हाँ यह प्रकृति का नियम है, हाँ अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। हाँ, अतः साधन को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। स्वीकार करनी चाहिए, वही बात पे ना। निरंतर
जी जी। हाँ निरंतर निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। हाँ इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। हाँ देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, हाँ क्रिया गौण, हाँ पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, हाँ वस्तु है ही नहीं। वस्तु है ही नहीं। अनित्य मना यही सब है, सदाई के लिए कुछ भी नहीं है। वस्तु और क्रिया, तो वस्तु गौड़ है, क्रिया है ही है, मना क्रिया के साथ कर्म, तो कर्म का भाव, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि रात को पलंग से गिरा, तो गिरने का जो दुख तू पकड़ के बैठा है ना, मैं गिरा रे, वो सच हो गया। गिरना उठना हो गया, पर गिरने का जो दुख तू पकड़ा है ना, वो सच होके गया। माना क्रिया, क्रिया के साथ कर्म जुड़ गया, तो ये कर्म फिर सत्य होके। क्लियर हो रहा है? हाँ, जैसे नींद में स्वप्न आता है, हाँ सपना आता है चला जाता है, हाँ, लेकिन उसको हम पकड़ के बैठेंगे। पकड़ के बैठे, हाँ, कि मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा ऐसा। तो ये सब भी जो सपना है ना, जो एक जागृत का सपना, एक नींद का सपना, नींद का सपना। सुबह का भी देखो एक सपना, पार्ट प्ले सब तो चल रहा है ना। जी जी। जल्दी उठे, ऐसा नाश्ता किया, ऐसा किया, फलाना आया, टीरा गया, समझिए ये भी सपना ही है ना। तो जी, इसका मतलब क्या है? वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। हाँ, क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। जिसको तू पकड़ रहा है वो है ही नहीं, अनित्य है वो। तू वस्तु विशेष को पकड़ता है ना, फलाना टीरा, अभी आपने कोई देखा सपना, तो वस्तु इसको पकड़ा ना, मैंने दुख देखा, मैंने सुख देखा, अच्छा देखा, वो है ही नहीं ना, वास्तव में क्रिया है ना। क्रिया ही फिर क्रिया क्रिया है। को फिर जी, जी। कितनी सत्ता देगा, तो क्रिया से बन जाएगा कर्म, फिर वो बन जाएगा सत्य। हुआ क्लियर? जी जी। हाँ क्रिया से कर्म बनता है ना, हाँ क्रिया से ही कर्म बनता है, हाँ, क्रिया से कर्म। कर्म बनता है। तो कर्तापन नहीं है हाँ तो सहजता है, हाँ, तो फिर वो उसमें कर्म नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, सही बात। इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। कुंती पुत्र, माना तू प्रज्ञा का पुत्र है, तो तू उनको सहन कर। तेरे में इतनी प्रज्ञा है, इतनी समझ, तेज, बल, बुद्धि, शौर्य, प्रज्ञा के अनेक अर्थ हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। आगे भगवान ने बोला अर्जुन को कि हे पुरुष श्रेष्ठ। अभी अर्जुन को एक और उपाधि मिली, कौन सी? पुरुष श्रेष्ठ। पुरुषों में तू श्रेष्ठ है, क्योंकि तेरे पास प्रज्ञा है, धीरज है। तेरे पास प्रज्ञा है, धीरज है, इतने सद्गुणों से तू भरा हुआ है। तू निंद्रा को जीत सकता है। गुणाकेश माना निंद्रा को और आलस्य को जीतने वाला। तो तू कौन है? हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जो दुख को और सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के साथ विषय जुड़े हुए हैं, तो इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। आंख ने देखा, भगवान है तो व्याकुलता नहीं होगी, पर फलाना है, टीरा है, ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो व्याकुलता, दुख, ऐसा भाव आएगा। विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो जिसको व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य, माना उसके मोह का क्षय, फिर वो अटक नहीं होएगी ना, क्योंकि उसकी दृष्टि पावर पर है, सत्य पर है। वह मोक्ष के योग्य होता वो है। दुख को भी समान करके हाँ, समझेगा, दुख और सुख को समान। समान करके समझेगा, तो कैसे समझेगा समान? क्योंकि वो उसके अंदर भगवान बैठा है। भगवान भगवान बैठा। को
भगवान को हाँ आगे रखा है, हाँ वो उसके लिए उसमें दुख सुख समान लगेगा। हाँ, एक उसने जाना है अनित्य है, दूसरा उसने जाना है कि सब अनित्य है, सब जोड़े जोड़े हैं, एक के पीछे दूसरा पड़ा है, दुख के पीछे सुख। तो समय की स्थिति में भी ये सब बातें पड़ी हुई हैं। तो जब वो अनित्य है ना, हाँ अनित्य चेंजेबल है, चेंजेबल है। आज है कल नहीं है वो बात। हाँ, आज क्या अभी है अभी नहीं है, ये अभी नहीं है कल भी तो किसने देखा तो अभी है समान अभी है, नहीं। हाँ वही हाँ समानता है, समझ नहीं समझ है हाँ तो उसको दुख दुख नहीं लगेगा ना, हाँ, तो समान समझेगा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर तीसरे पुरुष में भी सर्व पुरुष में भी श्रेष्ठ है तू, हाँ तू भगवान श्रेष्ठ बोलते है, हैं अर्जुन को। हाँ पुरुषों में भी तू श्रेष्ठ है। ये ये योग मोक्ष के इनकरेजिंग वर्ड है प्यारे, ये हाँ इनकरेजिंग वर्ड, भगवान उसको उसकी कमी दिखाते हुए इनकरेज कर रहे हैं। encourage तो करते भगवान हैं। बोलते हैं ऐसे आर्ट सीखो भाई, उसकी बात उसको समझ में भी आए और आगे भी बढ़े, माना वो दुख को पकड़ के न रख के आगे की बात करे। क्योंकि हे पुरुष, इसीलिए बोला ना भाई, तू योग्य है, मोक्ष के योग्य है, हाँ तू मोक्ष, मोक्ष के योग्य है। हाँ उसमें धैर्य भी है, हाँ धैर्य भी है, समान भी समझता है, दुख सुख समान समझ, हाँ हाँ तो वो बोला ना योग्य है, श्रेष्ठ है, हाँ मोक्ष के श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष माना मोह का क्षय। मोक्ष माना कोई जगह नहीं है, पर उसका मोह का क्षय। फिर उसकी अटक नहीं होएगी, माना जो स्थिति में खड़ा है, आई बात हो गई बात, बस ये मोक्ष। वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। आगे भगवान ने बोला असत वस्तु की सत्ता नहीं है। अभी असत्य क्या है और सत्य क्या है? आज इसकी सब पढ़ाई करना कि सच क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि भगवान ने आगे बोला कि असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। असत्य की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का ही तत्व, दोनों का तत्व माना असत्य का और सत्य का, दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो दोनों का तत्व माना असत्य में भी सत्ता किसकी है? उसी की, और सत्य में भी सत्ता किसी की है? उस पावर की। तो दोनों का तत्व फिर एक हुआ। तो दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसकी नजर सिर्फ तत्व पर रहती है, शक्ति, पावर, तत्व, आत्मा, तो भगवान ने फिर दोनों बात बताई कि असत्य की सत्ता नहीं है। तू जो बोल रहा है असत्य है, तो बराबर उसकी सत्ता नहीं है, पर असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य कभी अभाव में नहीं जाता है, वो सदा ही है। और असत्य है पर उसकी सत्ता नहीं है। अगर उसकी सत्ता है तो किस भाव से? सत्य के भाव से। तो असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, सत्य का और असत्य का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो तत्व पर जिनकी दृष्टि होती है, ये
उनके द्वारा देखा गया है। क्लियर हुआ? अभी बात करो आज दूसरे अध्याय का ये 16वां श्लोक अभी पूरा हुआ। कल आगे पढ़ेंगे। बात करो। एक मिनट, ये क्लियर करें आप, ये सत्य और असत्य का जो आपने बताया। अभी असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। अभी आज ये खोज करना असत्य क्या है और सत्य क्या है, ये आपके लिए लेसन है। ठीक है, असत्य क्या है और सत्य क्या है। होमवर्क है ना दीदी? हाँ, होमवर्क। अभी असत्य क्या है? असत्य कुछ भी नहीं है, सब सत्य ही सत्य है। पर जो असत्य हमको दिखता है वो भी उसमें भी सत्ता, सत्ता साईं की है, सत्य की सत्ता है। कोई उसमें भगवान भी असत्य में भी सत्ता है। परिस्थिति के अनुसार ये भाव हमें दिखते हैं। हाँ, परिस्थिति के अनुसार ये भाव हमको दिखते हैं। जो चलो ये भी भाव। परिस्थिति है ना, हाँ उनके अनुसार हमें सही और गलत दिखता है। हाँ, चलो सब एक एक भाव सब बोलो, बहुत अच्छा है। ये भी भाव अच्छा है। परिस्थिति के अनुसार हमको दिखता है, सही है, गलत है, असत्य है, सत्य है। पर परिस्थिति भी किसके आधार पर है? उसमें भी सत्ता सत्य तो के आधार भगवान पर है। सच है ना, भगवान है। भगवान की सत्ता। हाँ, हाँ परिस्थिति भी सत्य के आधार पर है। हाँ, सत्य के आधार पर। हाँ बोलो, सब एक एक वचन बोलो, लाज मत बोलो। सत्य तो एक ही है ना, अटल सत्य तो एक है कि मरना है। हाँ है, मरना है। ठीक है, और जो ये तो मरता हमारा जो कौन है? कर्म चल रहे हैं हाँ ये चलो, भी सत्य है, पर मरना है। इसमें हमारी सोच है। हाँ हम सोच। कहते हैं कि इसमें हमारी सत्ता है, हाँ लेकिन ये सत्य ही है कि हाँ सत्ता इसमें भी हमारी नहीं है। हाँ, अभी आप बोले, यही हुआ ना? सुनो, अभी आप बोल रहे हैं मरना है, तो मरता कौन है? वही मेरे सत्य, दिमाग में आया हाँ कि सत्य। शरीर अभी है तो वो सत्य है, चेतन के तत्व के विषय में खड़ा हुआ है ना अपना शरीर। हाँ, हाँ, अगर यही शरीर में से तत्व निकल जाता है तो ये असत हो गया ना। असत हो गया। पर असत्य, हाँ हाँ, असत्य में भी तो ये सत्ता। सीधा सीधा सिंपल है कि अगर ये शरीर चल रहा है तो ये चेतन के उसमें तत्व के उससे चल रहा है। हाँ अगर यही हवा निकल जाए, हाँ तत्व निकल जाए, तो असत पड़ा है ना, नाम रूप सब नाश हो जाता है ना उसी टाइम इसका। हाँ, नाम रूप नाश हो। असत, हाँ असत्य वही में है। सत्ता सत्य की है। फिर हाँ, हाँ सत्य में असत्ता उसकी है। हाँ, दोनों मिले हुए हैं, परंतु ये अपने अनुभव में अपनी ज्ञान में आना है। आना है। आता है। हाँ सही बात, आता है ना। अभी आपका जैसे भाव था सचदेवा कि मरता, मरता कौन है? शरीर। पर ये शरीर मरता माना चेंजेबल है ना, हाँ, परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन है ना। पर परिवर्तन ये तो अगर, ये भी सत्य ही है ना। ये भी सत्य है। सत्य है, फिर किसकी परिवर्तन, सत्ता? असत्य, परिवर्तन फिर सत्य है, तो माना हाँ सत्ता उसी की ना, तो घूम फिर के उसी पर दृष्टि रखो ना। है ही सत्ता, है ही जी, सत्ता, है ही पावर, हाँ। पक्का उसी की करना है। असत असत को भी सत्य की सत्ता की उसकी है ना, सत्य की। हाँ, असत्य को भी सत्ता सत्य सत्ता की। उसकी है ना। हाँ हाँ, दीदी इसका मतलब तो ये हुआ संसार में सत्य है ही नहीं कुछ, कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है। जो भी है सच है। सब सच्ची है। वो जो बोलते हैं गुरु नानक आप की है सब सच, सब सच होए, वो है हाँ ना। वो ही सब सच है। वही सच है सब। आप सत्य किए। आप सत्य किए ये सब सब सत्य होए। तो आप मना क्या? आप मना एक समझ मना हम, और एक आप मना भगवान परमात्मा। परमात्मा। तो ये दोनों भाव में फिर इसका अर्थ खुला, एक परमात्मा, एक आप मना, एक समझ भाई आप, हमने अपने से जो समझा वो भी सत्य, और परमात्मा के भाव से समझा वो भी सत्य। आप सत्य किए सब सत्य। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे होगा ना। हाँ संसार की बात में बोला जाता है हाँ कि परमात्मा सत्य, संसार असत्य। हाँ, असत्य। असत्य माना चेंजेबल, बदलने वाला, झूठ नहीं, मिथ्या। ऐसे, लेकिन वो साधारण भाषा में बोलते हैं
झूठ झूठ हाँ, क्या है संसार बताओ? असत्य है, परमात्मा सत्य है, हाँ, झूठ नहीं, मिथ्या है, मिथ्या। मिथ्या। हाँ, चलो आज 16 तक हुआ, कल 16 को फिर से और खुलेंगे। आज भले जी। इसी भाव में पढ़ाई भी करना, सत्य क्या असत्य क्या, ये शरीर असत्य है, चेंजेबल है। आंटी वो भजन का है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य स्थिर है। हाँ हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम। सब कुछ असत्य है, भगवान ही सत्य है। हाँ, भगवान, तो भगवान माना शक्ति, पावर। क्योंकि जब शरीर में से जो प्राण निकल जाते हैं तो बोलते हैं ना राम राम सत्य है, तो सत्य राम ही है, सत्य भगवान हाँ सत्य है और सब कुछ असत्य है। हाँ, राम राम सत्य। 14वें नंबर श्लोक में बोल रहा है ना कि उसको सहन कर, हाँ, उसको मतलब सहन सर्दी कर। गर्मी को हाँ, सब सहन कर। सहन करना है। हाँ और जो 11वें श्लोक में बोला कि उसको पंडित जन शोक नहीं करते, हाँ है ना, ऐसे बोला ना, शोक नहीं हाँ, करते शोक नहीं पंडित। करते। तो भगवान भी स्टेप बाय स्टेप उसको समझा रहे हैं ना अर्जुन को। ऐसे ही हमको भी भगवान बोलते हैं ना, तो किसी बात का शोक करके फिर उसको अंदर तक नहीं ले जा, नहीं ले जा। है ना, सही बात। अंदर तक तो नहीं लेके जाना है ना, क्योंकि हाँ अंदर में परमात्मा का वास है। हाँ, ये भजन निकाल के रखना है। भगवान भी स्टेप बाय स्टेप एक एक स्थिति अर्जुन को पकड़ा रहे हैं। और हाँ, पकड़ाने ये के गीता में भी वही है, ये छोटी गीता में भी उसी प्रकार का भाव है। प्यारे, सब में वही है, किसी में थोड़ा डिटेल से समझाया है, बाकी जो भगवान के हाँ, भाव हैं वो हैं, थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, तो हेर फेर है, उसमें भी मत सेम जाओ, सामने रखो। बाकी भगवान का सेम है, शब्दों की हेर फेर है। हाँ, जिसके पास जो गीता भगवान है के मुख सामने से रखो निकली, बस। गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई एक ही है, लेकिन सबकी एक्सप्लेनेशन अलग है, सबने हाँ अपने हाँ, एक्सप्लेनेशन अलग किए हैं। पर ठीक है, जिसके पास जो है तो वो सामने रखो, क्योंकि श्लोक पढ़ते हैं। आज 16वां, दूसरे अध्याय का आज 16वां अभी लास्ट हुआ। अभी 16 तक कल रिपीट करना, और 4-5 आगे का भी पढ़ लेना। फिर कल खुलेंगे। दीदी भजन बोलो क्या? प्यारी, जब से आई है तब से हाँ बोलो, जयसवाल जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलो, सार्थक माता बोलो। जो हमारे घर में भागवत गीता है वही लेना है ना, हाँ, भगवत गीता जो बुक है। हाँ, ये कितने व्हाट्सएप सब डीले हो। स्टार्ट करने के पहले मैंने फोटो डाली, नाम वाली, मैसेज ओके, मुझे डाली। लगा कि व्हाट्सएप पे कुछ भेजे, क्योंकि मेरा नहीं नहीं, बीच में ब्रेक होके जा रहा था। चलो ठीक है, मैसेज डाल देते हैं ना, थोड़ा सुजाग रहो ना। हाँ ठीक है। चलो, हाँ बोलो भारती जी, भजन बोलो। मुझे गुरु है मिला, मुझे गुरु है मिला, सतगुरु है मिला, बाकी कुछ ना मिले भी तो क्या है। मुझे गुरु है मिला, गुरु प्यारे मिला, गुरु ज्ञान मिला, बाकी कुछ ना मिले भी तो क्या है। तेरी शरण जो लेते हैं, सारे गमों को धो देते हैं। तेरी शरण जो लेते हैं, सारे गमों को धो देते हैं। हाथ तेरा मिला, साथ तेरा मिला, हाथ तेरा मिला, साथ तेरा मिला, बात दुनिया करे भी तो क्या है। मुझे गुरु है मिला, सतगुरु है मिला, दूर किया हमको कर्मों से, दूर किया हमको भरमों से, दूर किया हमको कर्मों से, दूर किया हमको भरमों से, संग तेरा मिला, रंग तेरा मिला, संग तेरा मिला, रंग तेरा मिला, तंग दुनिया करे भी तो क्या है। तंग दुनिया करे भी तो क्या है। मुझे गुरु है मिला, सतगुरु है मिला,
दुनिया ये सारी तमाशा है, आशा रखना निराशा है। दुनिया सारी तमाशा है, आशा रखना निराशा है। तलाश तेरी रहे, आश तेरी रहे, तलाश तेरी रहे, आश तेरी रहे। निराश दुनिया करे भी तो क्या है, निराश दुनिया करे भी तो क्या है। मुझे गुरु है मिला, सतगुरु है मिला, गुरु प्यारे मिला, गुरु ज्ञान मिला, बाकी कुछ ना मिले भी तो क्या है। मुझे गुरु है मिला। हरिओम। हरिओम। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को कोई वचन सुनाना है? दीदी ये स्वर बरोबर था नहीं, ये वचन का? यह भाव में थे, नहीं था। हाँ, आपने उस दिन गाया नहीं, बोला कल गाएंगे, तो मेरा सुर बोला आपका गलत है। प्यारे हमको याद नहीं है क्या है, हो जाएगा, ठीक है ना। भाव सबसे बड़ा सुर है। भाव तो बराबर है, हाँ बस। लेकिन उस दिन मैं गा रही थी तो मेरे को नहीं सर समझ में आ मेरे को तो याद भी नहीं है कि कौन सा भजन था। हाँ यही भजन था ना। मुझे हाँ। गुरु है मिला, सतगुरु है मिला, बाकी कुछ ना मिले भी तो क्या है। ये है उसका। अच्छा, गुरु एक तू प्यार। ना मिला, वो एक गाना है ना, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। तो वो है। उसी सुर पे है, हाँ उसी सुर पे है ना। हाँ हाँ। चलो श्री हाँ कृष्ण। दीदी, हाँ बोलो दीदी, सुजाता, बोलो। हाँ ये वचन अच्छा लगा। हाँ 15वां अध्याय का, ये श्रेष्ठ दूस अर्जुन, श्रेष्ठ 15वां अर्जुन का श्लोक, 15वां हाँ श्लोक। 15वां श्लोक में, हाँ सुख दुख में समान रहने वाला, हाँ विचलित न होने वाला। हाँ हाँ। ये विचलित न होने वाला, हमेशा समर्थ रहने वाला, हम्म, और भगवान को पसंद है ऐसे। हाँ वो मोक्ष के योग्य होता है। हाँ ये मोक्ष के योग्य होता है। हाँ भगवान को सुख दुख। ये हाँ, सही बात। वो समान, सुख भी समान और दुख भी समान। हाँ समान समझने वाला, भाई दुख के पीछे सुख, सुख ये हाँ सब विचलित शरीर हो का। जाते हैं ना हमको, हाँ छोटी विचलित। छोटी मोटी बातें आ जाते हैं तो विचलित हो जाते हाँ हैं। हाँ सही बात है। तो उसमें विचलित ना होना, मतलब जैसे सुख में आनंद रहते हैं वैसे दुख में भी वैसे ही पेशेंस रख के हाँ निकलना है। पेशेंट, हाँ सही है ना। भगवान बोलते हैं बीता हुआ पड़ा है, ऐसे याद पक्का करो। हाँ आ गया, आके गया, बीता हुआ पड़ा है, सब तो हाँ बीता हुआ बीता पड़ा है। हुआ, दुख बिल्कुल सुख बिल्कुल। में सम रहे ना। हाँ सम रहे। समझ रहे हो? चलो आज समझ। 15 मिनट ज्यादा हो गए। हाँ ठीक। श्री मरता कृष्ण। है मारता है ना, अपना हरे कितना अच्छा बताया कि ना मरता है ना मारता है, हाँ हाँ कल पढ़ेंगे, आज मरने पढ़। वाला नहीं है। हाँ हाँ आत्मा मरणशील काया। हाँ हाँ चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो
हरिओम हरिओम सबको। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम सब। हरिओम। तव्हां वटि अथव ज्योति दीदी गीता अथव तव्हां वटि? मूं वटि सिंधीअ में आहे थोरी नंढड़ी। अच्छा अच्छा चलो कोई मुंहिंजे बात सहुरे जी, हा। कोई बात नहीं हिंदीअ में कोन्हे पढ़ते मूं वटि। अच्छा अच्छा हरिओम। हरिओम कभी हो तो मंगवा लेना छोटी मार्केट कोई जाएगा तो कोई नहीं है बड़ी। हाँ हाँ चलो ठीक है पढ़ते तो हैं आप चलो बहुत अच्छा है हरिओम 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 सबको चलो संतों को। चलो बंद दीदी करें मुझे भी हरिओम। सत्संग से मिली गीता ये, हाँ 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 जी मुझे भी हाँ जी। सत्संग से मिली गीता ये, हाँ सत्संग के लिए गीता चाहिए जो मेरे पास है मैंने उनको दे दी, ये मुझे मिली वहां से मिली थी। चलो ठीक है ना ठीक है अच्छी बात है निमा दीदी ने दिया होगा ना आपको नहीं किसी और प्रेम ने दिया था। हाँ हमको दिया था फिर देखो अमानत कहाँ की कहाँ किसी को जरूरत हाँ तो थी जो मेरे पास थी तो वो आ नहीं पड़ते थे, वो जो आपके पास है वो हाँ मेरे पास थी। चलो ठीक तो है जो मैंने भी है एक निमित्त मात्रा रखो हाँ जी दीदी जी। चलो ठीक है हरिओम हाँ हरिओम हरि दीदी। हरिओम हरि हरिओम बंद करें दीदी हम सबको ना गीता ही गिफ्ट करते हैं, हाँ शादी वादी में सबको गीता ही गिफ्ट करते हैं ज्यादा। अच्छी बात है ना मुक्ति देते हैं जीते जी मुक्ति हाँ हरिओम हरिओम।